निषाद राज पार्टी किस तरह से कार्यकर्ताओं के बीच अपना दमखम भर रही है? सबसे पहले तो हम बधाई देना चाहेंगे आप सभी को कि गांव के गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए आपका ये जो चैनल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है और पूरे प्रदेश में चल करके हम निषाद पार्टी की विचारधारा को पहुंचा रहे हैं। अभी खास तौर पर महोबा आने का एक स्पष्ट उद्देश्य है। 13 तारीख को निषाद पार्टी का कार्यकर्ता संकल्प दिवस है और उस कार्यकर्ता संकल्प दिवस में ये बताने के लिए कि एक डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी जब अपने घर से निकले और निषाद राज के किले पे 13 जनवरी 2013 को अपने 23 साथियों के साथ जा करके उन्होंने संकल्प लिया था कि हम अपने समाज की दशा और दुर्दशा जो है इसे बदलाव ला करके और एक ऐसी स्थिति में पहुंचाएंगे कि जहां सभी समाज के लोग उनके मान सम्मान स्वाभिमान हक हिस्से अधिकार की आवाज को उठाने लग जाएं। एक इकलौते डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी यहीं से शुरू बात कर दीजिए। क्या हो गया? तो भाई का फोन आ गया, उसको बर्नर उसमें लगा दो ना भाई। जब अरे भाई हाँ संजय कुमार निषाद जी ने कसम खाया और आपको बता दें कि वो उस जगह से आते हैं कि जो गांव नदी के किनारे बसा हुआ है, जंगल के बीच में बसा हुआ है। जब लोग कहते हैं कि हम तो गांव में रहने वाले लोग हैं, हम तो बहुत गरीब लोग हैं, हम तो नदियों के किनारे रहने वाले लोग हैं, हम तो जंगल झाड़ी में रहने वाले लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आपको एक तो प्रेरणा लेनी चाहिए डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी से कि उस गांव के बीच और नदी के किनारे से जंगल के बीच से निकल करके, जंगल बब्बन गांव का ही नाम है, और उस जगह से निकल करके आज देश की राजनीति में एक ऐसा नाम हो गया कि जिनको आज खुद मोदी जी जानते हैं, योगी जी जानते हैं, अपने बगल में बैठाते हैं, योगी जी अपने कैबिनेट का हिस्सा बना रखे हैं। और वो आप अपने समाज के उत्थान के लिए दिन रात 24 घंटा चल करके एक संकल्प के साथ निकले तो इतना बड़ा परिवर्तन हो गया कि जिस मछुआ समुदाय को लोग पियाऊं और बिकाऊं जानते थे कि ये दारू पी करके वोट देने वाला समाज है, ये मुर्गा खा के वोट देने वाला समाज है, ये तो छैकल साड़ी पे इनकी बहन बेटियां वोट दे देती हैं, उस समाज को टिकाऊ समाज बना दिया। और जो हमारा वोट ले करके हमारा ही शोषण करते थे उनको राजनीति से बाहर का रास्ता दिखाया। वो आज सत्ता से बाहर हैं, 10 साल से सत्ता से बाहर हैं, जो हमारे समाज के ऊपर लेबल लगा करके रखे थे पियाओं और बेकाओं का, और आज हम टिकाऊ का लेबल लगा लिए। आज हमारे ऊपर एक लेबल लग गया कि नहीं, ये मछुआ समुदाय टिकाऊ समाज है। अब ये अपने हक हिस्से अधिकार को जान गया है, अपने मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर हो गया, अब ये घर से निकल पड़ा है। तो अगर ये बहुसंख्यक आबादी हो गई है, निषाद पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ता दिन रात 24 घंटे निकल करके अपने समाज के साथ गांव का जो गरीब समाज है, शोषित समाज है, सबसे पिछड़ा समाज है, उनको भी जोड़ने का काम कर रहा है। संविधान में लिखा हुआ अधिकार को बताने का काम कर रहा है कि देखो भाई, संविधान में एक सुरक्षा है और उस सुरक्षा में जैसे दलित का बेटा दलदल से निकल करके महल में आ गया, जैसे दलित के बेटे को फ्री में पढ़ाई है, फ्री में दवाई है, फ्री में उसका इलाज, सब कुछ फ्री में हो रहा है, उसी संविधान की सूची में 53 नंबर पर मझवार है, गौंड, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोट, कोली 7 नामों से अनुसूचित जात की सूची में हम दर्ज हैं। लेकिन हम संकल्पबद्ध न होने के वजह से आज हम बेकार हैं और जो संकल्पित हैं उनकी सरकार रही है, वो सरकारी लाभ ले रहे हैं। हम बाप के पैसे से पढ़ रहे हैं इसलिए बेकार है, और दलित भाई का बेटा सरकार के पैसे से पढ़ रहा है इसलिए वो सरकारी है। तो आपको भी संकल्प लेना पड़ेगा कि आप भी चलिए लखनऊ में। अभी 13 जनवरी को लखनऊ में कार्यकर्ताओं का यह संकल्प दिवस मनाया जाएगा। इस बार कार्यकर्ता संकल्प दिवस है। कार्यकर्ता जाके संकल्प लेंगे कि नहीं, हम अपने समाज के उत्थान के लिए अपने घर से निकले हैं और अपने आने वाली पीढ़ी के बेहतर भविष्य के लिए हम लोग काम करेंगे, और जब तक अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर लेते तब तक हम चैन की सांस लेने वाले नहीं हैं। और यही बताने के लिए, इसी के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, उन्हें बताने के लिए, स्वाभिमान जगाने के लिए कि आपके पुरखे कभी महलों में रहा करते थे, आपके हाथ में कभी कानून बनाने की कलम हुआ करती थी, आप कभी मालिक हुआ करते थे, आपके इर्द गिर्द कभी सत्ता घूमा करती थी, और आज हम सत्ता से कोसों दूर हो गए हैं। तो एक बार फिर से अपने वोट को इकट्ठा करो। आप अगर पौवा भर आबादी वाले अपने वोट को इकट्ठा करके पावर में आ सकते हैं तो हम तो झौगा भर हैं। केवट बिन मल्ला, कश्यप, कहार, धीवर, धीमर, रैकवार, बाथम, गौड़, गुड़िया, झालो, मालो, ऐसे करके 578 जातियों में पूरे देश भर में बिखरे हुए हैं। अब हमें भी उनका अनपढ़ गंवार भी सरकारी हो जा रहा है। तो कम से कम आपको भी जानना पड़ेगा आपके वोट की कीमत क्या है, आपके वोट में कितना दम है, आपके वोट में कितनी ताकत है, और उसके लिए
यह बताने के लिए आया कि गांव-गांव जा करके आपको अपनी जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा, पदाधिकारी बनना पड़ेगा, गांव में लोगों को संदेश पहुंचाना पड़ेगा, सही बात बताना पड़ेगा कि ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ मांगने वाले को कुछ नहीं मिलता है, यहाँ लड़ने वाले को हिस्सा मिलता है। जिस समाज के लोग अपने झंडे के नीचे खड़े हुए अपना नारा लगाए, जिस समाज के लोग अपने एक नेता की बात को माने, वो सफल हो गए। जो 10 नेताओं के चक्कर में रहे वो आज भी विफल है। आगामी चुनाव को लेकर निषाद पार्टी क्या भाजपा के साथ बराबर बनी रहेगी? अभी निषाद पार्टी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को अकेले लड़ेगी। ये कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है, इसमें हम अपने प्रधान बनाएंगे, अपना बीडीसी बनाएंगे, अपना जिला पंचायत बनाएंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने की बात आएगी तो उस पर देखा जाएगा, उस पर शीर्ष नेतृत्व से बात होगी कि क्या निर्णय होता है। प्रमुख बनाने की बात आएगी तो उस पर देखा जाएगा। लेकिन जो निचला वाला चुनाव होता है वो इंडिविजुअल निषाद पार्टी सभी सीटों पे लड़ेगी। आपके जिले में 14 जिला पंचायत की सीटें हैं, 14 की 14 सीटों पे निषाद पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी और जीत करके दिखाएगी। और इस उद्देश्य के साथ हम लोग यहाँ आए हुए हैं, इस उद्देश्य के साथ कार्यकर्ताओं को यहाँ बैठक बुलाए हैं कि इस बार का जिला पंचायत अध्यक्ष महोबा में निषाद पार्टी का होगा और निषाद पार्टी का यहाँ हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष भी होगा और हम 1-2 सीटों पे अपने ब्लॉक प्रमुख भी बनाएंगे। और बाकी आगामी 2027